चंद्रगांव की संकरी धुंधली गलियां रात के आकाश के नीचे चमकती हैं। एक बेचैन सरसराहट की आवाज हवा में भर जाती है, जिससे अलगाव की भावना बढ़ जाती है। मीरा अकेली चलती है, अपने माता पिता के घर से लौट रही है। उसकी आकृति सिलहूट है, उसकी कदमों की गूंज खाली गलियों में गूंजती है। हर कदम बढ़ती हुई टेंशन को बढ़ाता है, क्योंकि वह शांत गांव में घूमती है। रात का सन्नाटा मीरा के तेज कदमों से टूट जाता है, जो अंधेरे में गूंजते हैं। एक और उपस्थिति उभरती है, कदमों की चाल धीमी, जानबूझकर मीरा के पीछे, 2 कदम पीछे। पीछा करने वाला एक स्थिर अशुभ गति बनाए रखता है। दूरी स्थिर रहती है, एक मौन निर्दयी पीछा जारी है। मीरा की मापी गई खोज के खिलाफ हताश उड़ान, एक दिल दहला देने वाला बैले। मीरा के मन के भीतर एक भयावह अंधेरा छा जाता है। उसका चेहरा कच्चे अनफिल्टर्ड डर का एक कैनवास है। उसकी आंखें बेतहाशा इधर उधर देखती हैं, जो अदृश्य आतंक को दर्शाती हैं, जो उसकी सैनिटी के किनारों पर खरोंच मारते हैं। प्रकाश की प्रत्येक टिमटिमाहट भय की एक गहरी परत को उजागर करती है, जिससे उसकी विशेषताओं पर बढ़ता हुआ आतंक अंकित होता है। एक फुसफुसाया सवाल उसके होंठों से निकलता है, जो अंदर के तूफान से मुश्किल से सुना जा सकता है। यह क्या है? उसकी आवाज कांपती है, बढ़ती हुई सनक के सामने एक नाजुक धागा। क्या यह सिर्फ मेरा वहम है? अदृश्य आतंक अपनी पकड़ मजबूत करता है, जो उसे इस उजाड़ मानसिक परिदृश्य में पूरी तरह से निगलने की धमकी देता है। रात के आवरण में मीरा रुक जाती है, उसकी सांस गले में अटक जाती है, क्योंकि एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। वह आवाजें जो उसके कदमों का पीछा करती थीं, अचानक बंद हो जाती हैं, जिससे हवा में एक बेचैनी भरी शांति छा जाती है। उसके कंधे पर एक हिचकिचाहट भरी नजर से देखने पर अंधेरी खाली गांव की गलियों के सिवा कुछ नहीं दिखता। आंखों पर परछाइयां चालें खेलती हैं, क्योंकि वह आसपास को स्कैन करती है, ध्वनि के स्रोत की तलाश में। उसे सनक होती है, क्योंकि वह सवाल करती है कि क्या यह सच था या केवल उसकी कल्पना का एक हिस्सा। आधी रात में मीरा अकेले चलती है, उसके कदमों की गूंज अंधेरे में गूंजती है, उसके पीछे कदमों की आवाज। कोई पीछा कर रहा है। मीरा अपनी गति बढ़ाती है, लेकिन कदमों की आवाज उससे मेल खाती है, हमेशा 2 कदम पीछे। उसकी सांस रुक जाती है, एक ठंडी दहशत उसे जकड़ लेती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह अकेली नहीं है। मीरा का दिल उसकी छाती में धड़कता है, रात की शांति के खिलाफ एक उन्मत्त ढोल। मीरा कांपती है, अपने मन के घुटन भरे अंधेरे में खोई हुई, अदृश्य आतंक और भारी चिंताओं की कैदी। अंधेरा अंदर की ओर धकेलता है, एक मूर्त वजन उसकी आत्मा को कुचल रहा है। उसकी आवाज भारी चुप्पी के खिलाफ एक फुसफुसाहट, मुझे यहां से निकलना होगा। एक हताश गुहार खाई में गूंजती है, जो उसकी आंतरिक राक्षसों के खिलाफ आजादी के लिए एक लड़ाई है। वह सोचती है, मुझे यहां से निकलना होगा। उसकी मानसिक जेल में जीवित रहने का एक मंत्र। हर सांस एक संघर्ष है, जो उसके अपने मन के दम घुटने वाले शिकंजे से बचने की उसकी इच्छा का प्रमाण है। चंद्रगांव में रात उतरती है, जब मीरा अपनी गति बढ़ाती है। अदृश्य कदमों की गूंज तेज होती जाती है, अधिक भयावह। मीरा की आंखों में घबराहट बढ़ती है, क्योंकि आवाजें तेज होती जाती हैं। उसकी सांसें हर जल्दबाजी में उसके गले में अटक जाती हैं। अपने कंधे पर एक त्वरित भयभीत नजर से केवल छायाएं ही दिखती हैं, फिर भी मीरा के चेहरे पर डर गहरा जाता है। हर छाया लंबी होती दिखती है, मुड़ती है और उसकी ओर बढ़ती है। अंधेरी गलियों में उसके आतंक को बढ़ाती है। शांति छा जाती है, पूर्ण और दमघोंटू। मीरा के गले में चीख मर जाती है, डर उसे जकड़ लेता है। वह दहशत से चौंक जाती है, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं, अंधेरे में खोजती हैं। अपने पीछे एक उपस्थिति महसूस करती है। उसका मुंह एक मूक चीख में खुलता है, एक हताश गुहार अंदर फंसी हुई, अनदेखी, अनसुनी। हवा भारी हो जाती है, अदृश्य उपस्थिति करीब आती है। मीरा को बिना आवाज के डर के भंवर में पंगु बना देती है। सुबह का सूरज चंद्रगांव की सड़कों पर लंबी छाया डालता है। मीरा मिली, अभी भी गांव के दिल में एक मूर्ति की तरह। उसकी आकृति फ्रेम पर हावी है,
हवा में एक मौन प्रश्न, एक पैर आगे है, दूसरा समय में निलंबित टिका हुआ है। उसकी शांति जागते हुए गांव की हलचल के साथ रखी गई है। ग्रामीण रुक जाते हैं, उनकी निगाहें मीरा के जमे हुए मुद्रा की ओर खिंची जाती हैं। सुबह की रोशनी मीरा की चौड़ी, बिना पलक झपकाए आंखों को पकड़ती है, जो एक मौन चीख को दर्शाती है। उसका मुंह खुला है, एक मौन चीख की जमी हुई गूंज। मीरा के आसपास हवा में एक गहरा, बेचैन सन्नाटा छाया हुआ है। यह स्थिरता केवल सुबह की हवा की सूक्ष्म गति से ही टूटती है। सुबह की धूप में मीरा खड़ी है, एक लंबी छाया डाल रही है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है, एक भयानक एहसास होता है। उसकी परछाई, जो कभी एक निरंतर साथी थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई है। मीरा भयावह सच्चाई का सामना करते हुए घबराहट में आ जाती है। उसकी परछाई गायब है। सूर्य का प्रकाश बुजुर्गों के चेहरों को रंग देता है, उनके मौसम के हाथों को गंभीर प्रत्याशा में जोड़ा जाता है। हवा अनकही कहानियों से भरी हुई है। सूखे जड़ी बूटियों की खुशबू मामूली घर को भर देती है, जो परंपरा और ज्ञान की पीढ़ियों का प्रमाण है। बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं, उनकी चुप्पी उन खुलासों की प्रस्तावना है जो उनकी दुनिया को फिर से आकार दे सकते हैं। कथन: चंद्रगांव एक प्राचीन मार्ग पर स्थित था, एक ऐसा मार्ग जिसका कभी मनुष्यों ने उपयोग नहीं किया। एक अनकही सच्चाई बनी हुई है, जो शांति को भंग करने के लिए तैयार है, जो उन सभी चीजों को चुनौती देती है जिन्हें वे प्रिय मानते हैं। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे गहरी चिंता दर्शाते हुए धूप धूल के कणों को रोशन करती है। भारी हवा अनकही दहशत से गूंजती है, एक स्पष्ट तनाव गांव को जकड़ रहा है। एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी, वह चीज अकेली नहीं चलती है। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। यह मनुष्यों के पीछे चलता है, एक और जोड़ता है। उनकी आंखें घबराहट से क्षितिज को स्कैन कर रही हैं, उनकी गतिविधियों को सीखता है, उनके डर को पढ़ता है। बुजुर्ग फुसफुसाते हैं, एक भयावह एहसास। प्राचीन गांव की हवा में धूल भारी है, पुरानी पत्थर से चिपके हुए बेचैनी का एक स्पष्ट एहसास। बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे चिंता से उकेरे जाते हैं, उनकी आंखें अनकही कहानियों की पीढ़ियों को दर्शाती हैं। छायाएं लंबी और विकृत खिंचती हैं, क्योंकि वे दबी हुई, भयभीत आवाजों में बात करते हैं। एक बूढ़ा चेतावनी देता है, उसकी आवाज हवा के खिलाफ मुश्किल से फुसफुसाहट है। अगर तुम एक बार पीछे मुड़कर देखोगे, वह छिप जाएगी। एक और ठंडी चेतावनी समाप्त करता है, अगर तुम 2 बार पीछे मुड़कर देखोगे, वह तुम्हें चुन लेगी। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे। अलग थलग गांव की हवा में धूल भारी है, जो लगातार धूप में बेक हो रही है। बुजुर्गों के चेहरे समय के नक्शे हैं, गहरी रेखाओं से बने हैं। उनकी आंखें प्राचीन रहस्यों का भंडार है। लंबे विकृत छायाएं खिंचती और मुड़ती हैं, जैसे भारी गर्मी के नीचे बेचैन आत्माएं। एक स्पष्ट भय, मोटा और दमघोंटू, हवा में लटका हुआ है। एक मूक चीख अनसुनी। बुजुर्गों की आवाजें गूंजती हैं, एक भूतिया कोरस। जो चुने जाते हैं वे मरते नहीं, वे हमेशा के लिए पीछा किए जाते हैं। चंद्रगांव की गलियां रात में सुनसान हैं, हवा में डर भारी है। बच्चे सीखते हैं, कदमों की गिनती करें, आवाजों को अनदेखा करें। अंधेरा अदृश्य दर्शकों को छुपाता है। पैरों की गूंज, एक टूटा हुआ लय, एक आवाज बदलती है, एक ठंडा एहसास होता है। सोचो, क्या तुम सचमुच अकेले हो? वर्णन फुसफुसाता है, जो अंधेरे में संदेह छोड़ जाता है।